नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और टी बिज़नेस के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे दोस्तों कि ट्रेडमार्क ज़रूरी है या नहीं चाय के बिज़नेस के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आप चाय का बिज़नेस शुरू करते हैं, चाय का बिज़नेस बहुत सारे सेगमेंट्स में शुरू होता है दोस्तों। जैसे कि आप जो है चाय बना के पिला सकते हैं, ये भी एक चाय का बिज़नेस है। आप जो है लूज़ टी ली, आपने लूज़ टी में ही सेल कर दिया, ये भी एक चाय का बिज़नेस है, ट्रेडिंग कहलाती है। आपने लूज़ टी ली और अपनी पैकिंग में आपने रीपैक कर दी तो आपको जो है ट्रेडमार्क की ज़रूरत शुरू हो जाती है दोस्तों। देखिए, अगर आपने लूज़ टी ली और लूज़ टी के रूप में ही आपने बेच दिया तो आपको ट्रेडमार्क की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सपोज दैट हमारे ब्रांड में चाय ली आपने, चाहे वो पैकेट वाली चाय है, आपने ली और उसे सेल किया तो आपको ट्रेडमार्क की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने चाय बना के पिलाया तो आपको ट्रेडमार्क की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपने लूज़ टी लिया और उसे रीपैक किया अपने ब्रांड में, अपने ब्रांड नेम से, जो भी आपका ब्रांड नेम हो, जैसे सपोज कीजिए मैंने लूज़ टी ली और मैंने जर्कन के नाम से रीपैक किया उसको, तो मुझे जो है ट्रेडमार्क जो है मैंडेटरी हो जाता है और ट्रेडमार्क की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों समझिए आप कि कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है और ट्रेडमार्क कुछ भी हो सकता है। ट्रेडमार्क यानी कि व्यापार चिन्ह, एक व्यापार चिन्ह होता है जिसके नाम से आप व्यापार करते हैं। जैसे कि हमारा व्यापार चिन्ह है जर्कन, तो ये जो है ये जर्कन, ये हमारा ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क कह सकते हैं, इसे व्यापार चिन्ह कह सकते हैं। देखिए सपोज दैट अगर मेरी कंपनी का नाम जर्कन टी कंपनी है और जर्कन का जो ट्रेडमार्क है वो आपने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, ओके, तब भी मैं, चाहे मेरी कंपनी का नाम जर्कन टी कंपनी है, मैं जर्कन नहीं लिख सकता अपने पैकेट के ऊपर, क्योंकि वो व्यापार चिन्ह है, वो आपके पास में है, वो आपने रजिस्टर करवाया हुआ है। आपकी परमिशन के बिना मैं जर्कन नहीं लिख पाऊँगा। लेकिन मेरी कंपनी का नाम ABC कुछ भी है, लेकिन अगर जर्कन का ट्रेडमार्क मैंने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है तो मैं जर्कन लिख सकता हूँ, चाहे मेरा कंपनी का नाम कुछ भी है। कंपनी का नाम लिखा जाता है दोस्तों नीचे, जहाँ पे मैन्युफैक्चर बाय, पैक्ड बाय, मार्केटिंग बाय यहाँ लिखा होता है, यहाँ कंपनी का नाम लिखा होता है। जो ऊपर लिखा होता है टॉप में, ये होता है ट्रेडमार्क, यानी कि आपका जिस नाम से आप व्यापार करते हैं वो लिखा होता है दोस्तों। ये अलग अलग क्लास में होता है दोस्तों। जैसे चाय का बिज़नेस आप करना चाहते हैं तो ये 30 नंबर क्लास में होता है। अगर आप कोई क्लॉथ का बिज़नेस करना चाहते हैं, जीन्स बनाना चाहते हैं या ऐसा कोई क्लॉथ बनाना चाहते हैं तो वो 25 नंबर क्लास में रजिस्टर होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका एक क्लास में रजिस्टर्ड है तो दूसरे क्लास में अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो वो ट्रेडमार्क कोई और भी यूज़ कर सकता है, उस नाम को कोई और यूज़ कर सकता है उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। इसीलिए जितनी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जितनी बड़ी बड़ी जैसे टाटा है या फिर रिलायंस है, ये जो अगर चाहे वो प्रोडक्ट बना रही है या नहीं बना रही है, उस क्लास का प्रोडक्ट बना रही है या नहीं बना रही है, फिर भी ये सभी क्लास में, जितनी भी क्लास है, सभी के अंदर अपना जो है ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लेती है, क्योंकि उन्हें खर्चे की कोई दिक्कत होती नहीं है। तो वो लोग जो है कोई बजट की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, तो वो सारे के सारे क्लासेस के अंदर जो है अपना ट्रेडमार्क करा लेते हैं ताकि उनके नाम का कोई दूसरा फ़ायदा नहीं उठा सके। जैसे सपोज़ कीजिए अगर वो उस क्लास में नहीं है तो वो सेकंड पर्सन उस क्लास में ले लेता है, तो उनकी जितनी उन्होंने पब्लिसिटी की होती है उसका सारा बेनिफिट उनको मिलता है। और अगर वो कोई घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार करता है तो उसकी बदनामी भी उनको मिलती है साथ में, कि उनकी पर्टिकुलर फर्म का ये जो चीज़ है ये इतना बेकार है। देखिए, अगर आप जो है अपना पैकिंग करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सर हम बाद में ले लेंगे ट्रेडमार्क, अभी नहीं लेते हैं, तो आप अगर शुरू कर लेते हैं तो पहली बात तो आपको ये नहीं पता कि जो आप नाम यूज़ कर रहे हैं, जो ब्रांड नेम यूज़ कर रहे हैं, वो किसी और ने करवा रखा है या नहीं करवा रखा। जब आप ये रजिस्टर करवा लेते हैं तो आप इन्हीं श्योर हो जाते हैं कि ये नाम कोई और यूज़ नहीं कर रहा है पर्टिकुलर क्लास के अंदर, क्योंकि अगर कोई यूज़ कर रहा होगा तो आपकी एप्लीकेशन ही नहीं लगती है उस क्लास के अंदर। तो आप जो है ये करवा लें तो सेफ और सिक्योर रहते हैं और आप पर कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता है, किसी तरीके कोई ब्लेम नहीं कर सकता है, कोई नोटिस नहीं आ सकता आप पे, कोई जो है आप पे कोई हर्जाना नहीं लगा सकता है कि आपने उनका नाम का मिसयूज़ किया है। तो आप जब भी शुरू करें तो ट्रेडमार्क ले लें। बहुत बड़ा खर्चा नहीं है दोस्तों, इसमें सिर्फ 4500 रुपये गवर्नमेंट फ़ीस होती है और कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस होती है जो सब CA की अलग अलग होती है। कोई 3500 रुपये लेता है, कोई 4000 लेता है, कोई 5000 तक चार्ज करता है। अगर आप चाहते हैं तो जर्कन टी कंपनी भी आपके लिए ये करवा दे सकते हैं, हम लोग भी आपके लिए करवा सकते हैं। आपको जो है सिर्फ अपना जो है गवर्नमेंट फ़ीस और प्रोसेसिंग फ़ीस आपको पे करना है और हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये बनके आपके पास में आ जाता है। देखिए, सबसे पहले इसकी एक एप्लीकेशन लगती है। एप्लीकेशन पे आपको ये श्योर हो जाता है कि आपको ट्रेडमार्क, जब इस पर TM लिखा जाता है, ट्रेडमार्क लिखा जाता है, जब एप्लीकेशन लग जाती है तो आप TM लिख सकते हैं और अपना पैकिंग शुरू करके आप काम कर सकते हैं। उसके बाद में 7, 8, 10 महीने का प्रोसेस होता है। उस दौरान तक अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, उस पर कोई नोटिस आपको नहीं भेजता है, तो आपका वो रजिस्ट्रेशन में चला जाता है और वो रजिस्टर्ड हो जाता है वो नाम, और फिर वो 10 साल के लिए रजिस्टर्ड हो जाता है। 10 साल के बाद उसे आप रिन्यू करवा सकते हैं। रिन्यू करवाने की जरूरत पड़ती है। अगर उससे पहले अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है उस पर, उस नाम पे पर्टिकुलर, सपोज दैट अगर वो अप्लाई हो चुका है और उस पर कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तो उसकी हायरिंग शुरू हो जाती है, हियरिंग शुरू हो जाती है। जो आपका लॉयर होता है वो आपकी हियरिंग कर जाता है उस पर, वो अपने
व्यूज़ बताता है कि ये नाम आपका इस क्लास में है, हमारा इस क्लास में, इसलिए कोई इस क्लास में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम कर सकते हैं इसे कंटिन्यू। ये सब अपने अपने तर्क वितर्क चलते हैं, 2, 2.5, 3 साल लग जाते हैं उसमें। या तो आप जीत जाते हैं तो आप कंटिन्यू उस नाम को यूज़ कर सकते हैं, या हार जाते हैं तो आपको कुछ चेंज करना पड़ता है। लेकिन तब तक आपकी पैकिंग वैकिंग जो इतनी छपाई होती है वो सब कुछ लग चुकी होती है दोस्तों, तो आपको रिस्क बिल्कुल नहीं रहता है। अदरवाइज़ अगर आपने पहले पैकिंग छपवा ली और ट्रेडमार्क नहीं लिया है और बाद में अगर उस क्लास में उस ब्रांड नेम से आपको ट्रेडमार्क नहीं मिला है तो वो आपकी पैकिंग सारी की सारी व्यर्थ हो सकती है, पैकिंग का खर्चा व्यर्थ हो सकता है। दूसरा, अगर किसी और ने उस टाइम पर रजिस्टर करवा लिया तो वो आपको नोटिस भी भिजवा सकता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ट्रेडमार्क लें, अपने आप को सिक्योर करें और सेफ एंड सिक्योर करें और फिर अपना काम चालू करें। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि ट्रेडमार्क की कितनी ज़रूरत है चाय के बिज़नेस में। और अगर दोस्तों आप अगर इन सब खर्चों से बचना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते, ये सारे खर्चे नहीं, तो आप जरकन के साथ में जुड़ सकते हैं दोस्तों। आपको पैकिंग की फैसिलिटी भी मिल जाती है, आपको एक बड़ा ब्रांड नेम मिल जाता है, ग्रोइंग ब्रांड आपको मिल जाता है, पूरी गाइडेंस आपको मिल जाती है, सब चीज़ों में आपकी हैंड होल्डिंग की जा रही है और बहुत सारे सेगमेंट हैं, आप उनके साथ में जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे सप्लाई चेन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर, C&F, ऑथराइज्ड डीलर या सुपर स्टॉकिस्ट आप बुक कर सकते हैं। अगर उन चीज़ों से आप वंचित रह चुके हैं, आपके एरिया में ऑलरेडी वो बुक हो चुका है, तो आप अदर से दूसरे सेगमेंट में आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आप जो है हमारे IBM मॉडल से जुड़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा मॉडल है, IBM इंडिपेंडेंट बिजनेस मैनेजर है, आप उसमें जुड़ सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं, अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और जो आप जो है एफिलिएट मॉडल के साथ में जुड़ सकते हैं, उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड आप अर्निंग कर सकते हैं, जितनी आप मेहनत करते हैं उतनी आप अर्निंग कर सकते हैं, जितना चाहते हैं आप उतनी अर्निंग कर सकते हैं। और आप हमारे पैट्रॉन मेंबर बन सकते हैं। आप केवल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, केवल आप जो है पैसा लगाना चाहते हैं, कार्य नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो है पैट्रॉन मेंबर बन सकते हैं। पैट्रॉन मेंबर बन के लाभ अर्जित कर सकते हैं, या आगे जितनी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हैं आप उनके साथ में हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लूज टी लिया आप लूज टी सेल कर सकते हैं, आप अपना ब्रांड भी बना सकते हैं। अगर ये सारे खर्चे अगर आप करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, तो आपकी उसमें भी पूरी हैंड होल्डिंग की जाती है कंपनी के द्वारा। आप जो है अगर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप जो है हमारे एकेडमिक प्रोसेस जो कोचअप से जुड़ सकते हैं, उसमें अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं तो ट्रेनर बन सकते हैं, कोचअप के अंदर ट्रेनर बन सकते हैं, ट्रेनिंग लेकर आप जो है ट्रेनिंग दे सकते हैं, ट्रेनर एज ए ट्रेनर हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और ये बहुत सारे प्रोसेस हैं दोस्तों हमारे साथ में जुड़ने के, आप किसी भी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।